लेकिन जैसा कि ध्यान में आया कि कांग्रेस ने नगर निगम में जाकर इस तरह की हरकतें की है, वो वास्तव में ठीक नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर नया वकील अपॉइंट करके और इस सारे केस की सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर एक ही तारीख में होगी। ये बात सही है कि 8-9 महीने में कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन 9 लोग जेल में तो गए हैं। इस सारे मामलों को विधानसभा में 2 बार मैंने उठाया। पहले तो कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि आपके राज्य के अंदर इस मामलों को आपके ही विधायक, आपके ही उस समय के पार्षद ने उठाया, तो आप चुप क्यों रहे? हल्ला करना वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आईएएस अफसर है, जिले में 5-4 आईएएस अफसर रहे हैं, उसके खिलाफ इस तरह की बहुतरी भाषा का उपयोग करोगे, कुर्सी पे चढ़ जाओगे, ये तो कहीं देखने में नहीं आता है। तो जैसे बंगाल की स्थिति हो वैसी पैदा कर रही हैं यहाँ, ये तो कहीं ठीक नहीं है। ये घटना होने के बाद जी, क्योंकि इनको भी इनके उच्च अधिकारियों से निर्देश ऊपर से लेने पड़ते होंगे कि सब इस तरह की बात। 6 बजे बाद सफाई कर्मचारी झाड़ू नहीं उठाता है, कर्मचारी पेन नहीं उठाता है, ये रात को 1-1 बजे तक अपने उच्च अधिकारियों से डिस्कशन कर रहे होंगे, ऐसा लगता है क्या आपको? सफाई कर्मचारी खुद हमारे चैनल पे इंटरव्यू देखे गए, उन्होंने कहा 10-10 हजार रुपए की बंदियां फिक्स है, शहर में 1800 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, मौके पर 800 हैं, 1 करोड़ रुपए की बंदी कहाँ जा रही है? आज सवेरे ही ये बात मेरे ध्यान में आई जी, उन्होंने कहा ये बात सही है, बोल सब रहे हैं पर सबूत कोई नहीं दे रहा है, तो आज की तारीख में बिना सबूत की बात मैं कैसे कार्रवाई करूं? नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ उदयपुर शहर के विधायक ताराचंद जी जैन साहब मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। धन्यवाद मयूर जी को। सबसे पहले एक विषय में जानकारी चाहिए कि आप मौजूदा समय में विधायक हैं शहर के, इससे पूर्व आप संगठन में कई मर्तबा जिलाध्यक्ष भी रहे। अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर जो नगर निगम का एक घेराव करा था, उसके बाद अभिषेक जी खन्ना कक्ष में जाते हैं, कुछ तीखी नोकझोंक भी हम सभी ने वीडियो के मार्फत देखी। पर उसके तुरंत बाद उसी रात को लगभग 1 बजे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत 5-6 जनों और पे मुकदमा दर्ज होता है। ये राजनीति में कहाँ तक उचित है? ऐसा है, राजनीति में विरोधी दल को ये अधिकार है कि सरकार के किसी भी कामों को तथ्यों के आधार पर विरोध करें। जी, अगर संबंधित अधिकारी नहीं सुनता है तो उससे उच्च अधिकारियों को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बारे में जानकारी देकर उन बातों के ऊपर और आगे उच्च स्तर पर कार्रवाई करे, ये उनका नैतिक दायित्व है। लेकिन जैसा कि ध्यान में आया कि कांग्रेस ने नगर निगम में जाकर इस तरह की हरकतें की है, वो वास्तव में ठीक नहीं है। 272 का मामला है। कांग्रेस ने उस समय अजय पोरवाल ने गहलोत सरकार के समय में इसको उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई बार कहने के बावजूद भी उनकी बात को सुना नहीं, तवज्जो दी। मैंने स्वयं ने उस मामले को उठाया, उठाने के बाद उसको निष्कर्ष तक ले गया, 8-9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन कानूनी पेशियों के बीच कोर्ट से उनको स्टे मिली। फिर कार्रवाई चल रही है। इस मामले में 27 मुकदमे हैं। अब एसओजी ने उन 27 मुकदमों की एक ही तारीख तय करके आज ही मैंने बात की है, और अब आगामी 4 तारीख तक कोई नया हाई कोर्ट के अंदर नया वकील अपॉइंट करके और इस सारे केस की सुनवाई हाई कोर्ट के अंदर एक ही तारीख में होगी और उनकी जमानतें रद्द करवा कर आगे ये कार्रवाई बढ़ेगी। ये बात सही है कि 8-9 महीने में कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन 9 लोग जेल में तो गए हैं। इस सारे मामलों को विधानसभा में 2 बार मैंने उठाया। पहले तो कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि आपके राज्य के अंदर इस मामलों को आपके ही विधायक, आपके ही उस समय के पार्षद ने उठाया, तो आप चुप क्यों रहे? वो तो हल्ला कर रहे थे, तो उसमें तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। ऐसा है कि देखो, हल्ला करना वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आईएएस अफसर है, जिले में 5-4 आईएएस अफसर रहे हैं, उसके खिलाफ इस तरह की बहुतरी भाषा का उपयोग करोगे, कुर्सी पे चढ़ जाओगे, ये तो कहीं देखने में नहीं आता है। ये तो जैसे बंगाल की स्थिति हो वैसी पैदा कर रही हैं यहाँ, ये तो कहीं ठीक नहीं है।
अच्छा, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या जनप्रतिनिधि की इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो जो जन सेवक हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनसे वार्ता कर सके? अगर वो वार्ता करने जाते हैं तो जन सेवक उनसे वो ज्ञापन लेने से मना कर देते हैं, ऐसा भी जिला अध्यक्ष ने कहा। ऐसा है कि मुझे नहीं मालूम क्यों जी। क्यों मना किया, क्या मना किया। अगर धरने पे 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों को हमने भी 50 बार इस तरह की बात हुई। हम्म। आए दिन अभी भी कई मामलों में होता है। तो 2-3 लोग जाते हैं, उनकी सामने बैठते हैं, बैठ के कहते हैं भाई हमारे ये मुद्दे हैं, इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये बात उनको उनके चैम्बर में बैठकर करनी चाहिए। हो हल्ला करके, धूम धड़ाका करके, कुर्सी टेबल फेंक के नहीं की जा सकती। रात को 1 बजे मुकदमा दर्ज होता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा मुझे नहीं पता कि रात को 1 बजे का टाइम क्यों ये होता है, रात को 1 बजे का क्या नया फॉर्मूला चालू ऐसा है? है कि ये घटना होने के बाद, जी। क्योंकि इनको भी हम्म। इनके उच्च अधिकारियों से निर्देश ऊपर से लेने पड़ते होंगे कि सब इस तरह की बात 6 बजे बाद सफाई कर्मचारी झाड़ू नहीं उठाता है, कर्मचारी पेन नहीं उठाता है, ये रात को 1-1 बजे तक अपने उच्च अधिकारियों से डिस्कशन कर रहे होंगे, ऐसा लगता है क्या आपको? मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इसका जवाब तो केस दर्ज कराने वाले लोग ही। लोगों का कहना है, बाजार में पूरी चर्चा है कि भाजपा नेताओं के इशारे पर वो, इस पे क्या कहना चाहते ऐसा हैं? है कि ना तो भाजपा और कांग्रेस का कोई मसला ही था, ना राजनीतिक कोई मामला 30 था। सालों से भाजपा का कब्जा है, तो अगर कुछ चीज उजागर होगी तो भाजपा नेताओं की संलिप्तता भी तो सामने आएगी। आएगी तो आएगी ना। अरे भाजपा, मैंने स्वयं ने इस मामले में उठाया है। मेरे को भ्रष्टाचार करने वाला कोई किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, भ्रष्टाचारी ही होगा वो भाजपा कांग्रेस का नहीं होगा। भ्रष्टाचारी पहले, बाद में राजनीतिक दल का सदस्य। और मैं तो किसी भी हमारी पार्टी का हो या विपक्ष का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में भी कहा, सरकार ने आश्वासन भी दिया, अभी भी बराबर। आज अभी मैं आपको मेरे फोन से आप देखना, मैंने अधिकारियों से आज ही बात की है इस बारे में, और बात करके कहा सब 4 तारीख को पेशी की थी। उन्होंने सारे केस, इस मामले में 27-28 केस है, और 27-28 केस की विभिन्न तारीखों में पेशियां होती थी। रोज हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम नहीं जा सकते। उन सबको क्लम्प करके पूरी एक करके 1 तारीख दी है, शायद वो 4 जून है जी। और उस दिन इस सारे मामले पे चर्चा करेंगे। उस दिन हो सकता है कि कोई नया पीपी सरकार की ओर से स्पेशल लगाकर, और इस मामले की जो जिन लोगों को बेल मिल गई है, बेल मिलने से क्या कि वो फाइल वहीं रुक गई, क्योंकि बेल मिलने के बाद पूछताछ बढ़ नहीं पाई है, तो उनको वापस अधूरी पूछताछ, जब वापस उनकी बेल खारिज करके पुलिस को उनको जांच के लिए आदेश देगी कोर्ट, तब जाके कार्रवाई होगी। जी, एक मुख्य प्रश्न आपसे पूछना है कि क्या इस पूरी घटनाक्रम को ये माना जाए कि भजनलाल सरकार में अब भाजपा के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर सिर्फ मुकदमे दर्ज होंगे, कोई समाधान नहीं होगा? ऐसा क्यों मान रहे हो? मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, आज ही मैंने बात की। मैं ही विधानसभा में उठाने वाला 9 लोगों को जेल में। सर, एक मुद्दा आपने उठा दिया, उन्होंने तो अनेकों मुद्दे उठाए। कौन से? सफाई कर्मचारी खुद हमारे चैनल पे इंटरव्यू देखे गए, उन्होंने कहा 10-10 हजार रुपए की बंदियां फिक्स है, शहर में 1800 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, मौके पर 800 हैं, 1 करोड़ रुपए की बंदी कहाँ जा रही है? आज सवेरे ही ये बात मेरे ध्यान में आई जी। उन्होंने कहा ये बात सही है। कमिश्नर से मैंने बात की, मैं कि भाई ये मामला क्या है जिसके बारे में अपने चैनलों पे इंटरव्यू आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो उनका सब बोल सब रहे हैं, पर सबूत कोई नहीं दे रहा है। तो आज की तारीख में बिना सबूत की बात मैं कैसे कार्रवाई करूं? मैंने ये आज बात सवेरे मैंने की। सर, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, जो सफाई कर्मचारी आंकड़ा बता के गए हैं कि एक कर्मचारी अगर बिना काम करे तनख्वाह उठा रहा है, मतलब उसको कोई काम नहीं करना है, उसको 10,000 रुपये महीने के एक अधिकारी को देना है, जैसा कि सफाई कर्मचारी ही बता के गए। ऐसे अगर 1000 कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं तो 10-10 हजार रुपए के हिसाब से 1 करोड़ रुपए महीने की बंदी होती है। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसका कोई सबूत तो देवे।
अब मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अभी आप सीधे आज नहीं तो कल इस बारे में कमिश्नर से चर्चा करो। साहब ये इस तरह के इंटरव्यू आ रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हो, इस बारे में आपका क्या कहना है, जी पूछना जाना चाहिए। मैंने सवेरे पूछा है, आज सवेरे पूछा, उन्होंने कहा साहब बोल जरूर रहे पर सबूत कुछ मिल नहीं रहे, और बिना सबूत के किसी भी केस को इंटर करना मतलब विभाग की हंसी उड़वाना है। जी। तो ये थे ताराचंद जी जैन, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात यहाँ पर करी है कि किसी भी अधिकारी से मिलने का एक तौर तरीका होता है, और आईएएस लेवल के अधिकारी जो शहर में 5 से 6 ही होते हैं, उनके साथ बातचीत का एक डेकोरम बना होता है। 5-6 जनों का प्रतिनिधिमंडल अगर बात करने जाता तो शायद हो सकता है आप पे मुकदमा दर्ज नहीं होता। हालांकि वो ज़्यादा तादाद में थे, वीडियो में भी हमने कुछ देखा, पर सवाल यह है कि रात को 1 बजे आखिर केस किसके इशारे पर दर्ज हुआ? क्या भाजपा नेताओं की संलिप्तता थी इस पूरे मामले पर? ताराचंद जी जैन ने अपनी सफाई दी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा। रास्ते से गुजरते हुए अगर कहीं गर्मा गर्म ताजा नमकीन बनती दिख जाए तो कदम अपने आप ठहर जाते हैं। खुशबू ऐसी कि माहौल ही स्वाद से भर जाए। इसी भरोसेमंद स्वाद का नाम है पंकज नमकीन, जहां हर वक्त बनती है ताजा, करारी और स्वाद से भरपूर नमकीन। तीखेपन और नमकीनपन का ऐसा संतुलन जो हर किसी को पसंद आए। रोज ताजा तैयार होने वाली वैरायटी, साफ सफाई और गुणवत्ता का पूरा ध्यान, हर बार एक जैसा बेहतरीन स्वाद। चाय के साथ हो या घर के लिए पैकिंग, यहाँ की नमकीन हर मौके को खास बना देती है। सीपीएस स्कूल के सामने भोपालपुरा, उदयपुर। पंकज नमकीन, जहाँ खुशबू बुलाए और स्वाद बार बार याद आए।